धन वर्षा संभव है, धन लाभ हो सकता है, मेहनत और बचत के साथ सही निवेश जो कर सकता है। ज्ञान का भंडार ठाकुर कैपिटल, खोले लक्ष्मी का द्वार ठाकुर कैपिटल। वेलकम टू ठाकुर कैपिटल। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। जैसे कि आज अक्षय तृतीया है और हमने पूरा एक सीरीज कवर किया कि किस तरीके से आप डिजिटल गोल्ड इस अक्षय तृतीया बाय कर सकते हैं। वो एमसीएक्स के सेगमेंट में भी 3 थे, गोल्ड पेटल, गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनिया और गोल्ड बड़ा वाला, एक जो 1 kg का गोल्ड आता है। बाद में उसके बाद आप गोल्ड बॉन्ड भी था, जो सेवरल गोल्ड बॉन्ड था जिसको आरबीआई प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद गोल्ड देखें तो एसआईपी भी थी कि गोल्ड में आप एसआईपी कर सकते हैं। और एक बेस्ट ऑप्शन था जो गोल्ड आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से गोल्ड 20 खरीद सकते हैं। तो जो गोल्ड 20 आप खरीद रहे हैं उसमें आप इजीली आप स्टॉक मार्केट के थ्रू आप डीमैट अकाउंट से बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको छोटे से चार्जेस, ब्रोकरेज और बाकी कुछ नहीं देना था। उसी तरीके से हमने ये भी कोशिश की आपको बताने की कि फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में क्या बेनिफिट्स हैं। फिजिकल गोल्ड पे एक है कि आप उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, उसी तरीके से डिजिटल गोल्ड में भी आप प्रॉपरली उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, जो मुथूट फाइनेंस और रिलायंस आपको डिजिटल गोल्ड के अगेंस्ट भी लोन देती है 80 to 90%, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। और जो आप डिजिटल गोल्ड बाय करेंगे, डिजिटल गोल्ड में एक बेनिफिट्स है, वैसे बहुत सी प्योरिटी का उसमें दिक्कत नहीं होता। डिजिटल गोल्ड में अगर आप फिजिकल लेते हैं तो प्योरिटी की दिक्कत होती है कि उसमें प्योरिटी सही है नहीं है। बाद में आपका गुमना, चोरी होना, उस पर एक डर होता है फिजिकल गोल्ड में। बाद में डिजिटल गोल्ड में वो आपके डीमेट अकाउंट में पड़े होते हैं, उसमें वो दिक्कत नहीं होती कि वो गुम हो जाएगा या चोरी हो जाएगा। उसके बाद जो आप वेयर करते हैं, जो पहनते हैं डिजिटल गोल्ड, तो उसमें आपको उसमें आपको यह है कि आप डिजिटल गोल्ड पहन नहीं सकते, आप एज ए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मगर जिस तरीके से जो वर्ल्ड का अप डाउन चलता है, जब भी स्टॉक मार्केट में इन्फ्लेशन आता है तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। जैसे कोविड सिचुएशन में भी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोविड के सिचुएशन में स्टॉक मार्केट गिरा था तो गोल्ड के प्राइस 50,000, 55,000 भी टच कर दिए, अभी 45,000 के तकरीबन है। तो जब भी एक फॉल आता है स्टॉक मार्केट में, गोल्ड सबसे ज्यादा बेहतर निवेश होता है। तो एक जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका मिनिमम 10%, मतलब अगर आप सपोज एट एग्जांपल के लिए कोई 1 लाख रुपया कमाता है, या समझो कि 10,000 रुपया कमाता है, तो 10,000 में उसे कम से कम 1,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और उस 1,000 में से मिनिमम 10%, मतलब 100 रुपया गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो डिजिटल गोल्ड को ही हम इन्वेस्टमेंट मानेंगे, क्योंकि आप फिजिकल गोल्ड अगर बाय कर रहे हैं तो ये है कि आप कंजम्पशन के लिए बाय करने हैं। और आप गोल्ड अगर वेयर करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि उसमें थोड़ी सी, मतलब जो गोल्ड का जो वेट है उसमें भी गोल्ड का वेट भी लूज होता है, क्योंकि वो प्रॉपरली घसता रहता है। तो ये देख सकते हैं कंजम्पशन में एक वो भी दिक्कत है कि आपके जो गोल्ड का प्राइस है एक वो भी मैटर करता है। बाद में गोल्ड एक थोड़ा सा घसता भी, उसका जो वजन है वो भी कम होता है। तो हमने ये कोशिश की आपको बताने की कि डिजिटल गोल्ड क्यों इंपॉर्टेंट है और डिजिटल गोल्ड में आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की। डिजिटल गोल्ड बहुत ही बेहतर है और आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपका मिनिमम 10%, मतलब जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसका 10% मिनिमम गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। धन वर्षा संभव है, धन लाभ हो सकता है, मेहनत और बचत के साथ सही निवेश जो कर सकता है। ज्ञान का भंडार ठाकुर कैपिटल, खोले लक्ष्मी का द्वार ठाकुर कैपिटल। इन्वेस्टमेंट करें ठाकुर कैपिटल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।